नमस्कार बच्चों। आज का ये हमारा वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस की यूनिट 1 से बनाया जा रहा है। इससे पहले भी यूनिट 1 के बहुत सारे प्रश्न अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर यूनिट 1 के सभी वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज का प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि भारत में लोहा उत्पादन के क्षेत्रों के वितरण का वर्णन कीजिए। प्रश्न है हमारा कि भारत में लोहा उत्पादन के क्षेत्रों के वितरण का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका एमपी बोर्ड में एक तरीके से और पूछा जाता है। प्रश्न में दोहरा रहा हूँ। लोहे के उपयोग प्रमुख उपयोग लिखते हुए लोहे के प्रमुख उपयोग लिखते हुए भारत में लौह उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। या फिर इस प्रकार पूछेगा आपसे कि भारत में लौह उत्पादन के क्षेत्रों का वर्णन वितरण का वर्णन कीजिए। तो देखिए, लोहे के आपके प्रमुख उपयोग वर्तमान में मनुष्य के उपयोग में आने वाली छोटी छोटी वस्तुएं जैसे सुई, ब्लेड, आलपिन, छोटी छोटी वस्तुएं सुई, ब्लेड, आलपिन, चाकू आदि से लेकर विशाल मशीनें, ट्रैक्टर, मोटर, वायुयान आदि वस्तुओं का निर्माण लोहे से होता है। क्या किया आपने कि वर्तमान में मनुष्य के उपयोग में आने वाली छोटी छोटी वस्तुएं जैसे सुई, ब्लेड, आलपिन, चाकू आदि से लेकर विशाल मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रैक्टर, मोटर, वायुयान आदि भी की वस्तु का निर्माण भी लोहे से होता है। अब देखिए, इसका लोहे का उत्पादन भारत में जिन जिन क्षेत्रों में है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्रों का वितरण निम्न प्रकार से है। इस प्रकार आप डालिए हेडिंग कि भारत में लोहे का उत्पादन क्षेत्रों का वितरण निम्न प्रकार से है। नंबर 1 है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। नंबर 2 लिखना आप मध्य भारत क्षेत्र। नंबर 3 है प्रायद्वीपीय क्षेत्र और नंबर 4 है अन्य क्षेत्र। अब देखते हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत मनोहरपुर, गुआ, नोवामुंडी, उड़ीसा आदि में लोहे की खदानें हैं। पहला है आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत मनोहरपुर, गुआ, नोवामुंडी, उड़ीसा आदि की लोहे खदानें आदि में लोहे की खदानें। दूसरा है मध्य भारत क्षेत्र। मध्य भारत क्षेत्र में नाम में लग रहा है मध्य प्रदेश आएगा। तो मध्य भारत क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत गोवा, मध्य प्रदेश, बालाघाट, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्र में लोहे की खदानें हैं। आदि क्षेत्रों में लोहे की खदानें लिख सकते हैं आप। ये आदि क्षेत्रों में लोहे का उत्पादन होता है। मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत गोवा, वो गुआ था और ये क्या है गोवा। मध्य प्रदेश, बालाघाट, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में लोहे का उत्पादन होता है। 2 पॉइंट हो गए आपका सेट। फिर से बोलिए मेरे साथ उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत मनोहरपुर, गुआ, नोवामुंडी, उड़ीसा आदि में लोहे की खदानें हैं। दूसरा है मध्य भारत क्षेत्र। मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत गोवा, मध्य प्रदेश, बालाघाट, छत्तीसगढ़ आदि में लोहे की खदानें हैं। अब नंबर 3 है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत कर्नाटक, उत्तरी कन्नड़ एवं चित्रदुर्ग के जिले भी लिख सकते हैं अपन। चित्रदुर्ग के जिले आदि क्षेत्र में लोहे की प्रमुख खदानें। इसके अंतर्गत कर्नाटक,
इसके अंतर्गत कर्नाटक, उत्तरी कन्नड़ एवं चित्रदुर्ग के जिले आदि क्षेत्र में लोहे की प्रमुख खदानें हैं। 3 हो गया आपका। कौन कौन से थे? पहला पॉइंट नंबर 1 था उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, नंबर 2 प्रायद्वीपीय मध्य भारत क्षेत्र, नंबर 3 प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और नंबर 4 है अब अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा, केरल, जम्मू कश्मीर आदि में लोहे की का भंडार है, या आदि में लोहे की खदानें हैं। अन्य क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा, केरल, जम्मू कश्मीर आदि में लोहे का भंडार है, या फिर आदि में लोहे की खदानें है। जैसा आपको लगे सेट कर लीजिएगा। प्रश्न बड़ा ही इजी था। आपका एमपी बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत ये आता है। ये परीक्षा की दृष्टि से 100% पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया हो तो, और अपने क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।